हेलो दोस्तों, फूडी और अहमद फूडी, आप सभी को आपके फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं दोस्तों? आज मंडे है और मंडे की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। और उसके पहले एक प्यारी सी लाइन की, हमेशा जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ज़िंदगी चलने का नाम है, ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है। तो हमेशा, क्योंकि लाइफ इज़ मस्ट गो ऑन, लाइफ इज़ हमेशा बोलते हैं कि आप चलते रहो, रुको नहीं। इसी को ज़िंदगी कहते हैं और आगे जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए ये प्यारी सी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी में एक आदमी था, वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था, उसको कोई वैल्यू नहीं देता था बहुत, और वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार मंदिर में गया और मंदिर में ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि हे भगवान, मुझसे क्या भूल हुई, क्यों मेरा जीवन को ऐसा व्यर्थ आपने बनाया है। आज तो तुझे दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तेरी जीवन भर खूब निष्ठा से सेवा की है। क्यों मुझे हमेशा लोग फालतू ही समझते हैं, क्यों मुझे चिल्लर ही समझते हैं, क्यों मेरी वैल्यू नहीं करते हैं। तो ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगा, चीखने लगा भगवान के सामने। भगवान भी, वो कहते हैं ना कि जिस तरह एक भक्त को भगवान की ज़रूरत होती है, उसी तरह भगवान को भी अपने उस परम भक्त की ज़रूरत उतनी ही होती है। उसकी रोना देख के भगवान से भी सहा नहीं गया, भगवान भी उसको जवाब देने के लिए आ गए। और भगवान को देख के वो आश्चर्यचकित हो गया कि भगवान ने उसके सामने दर्शन दिया है। उसने बोला कि हे वत्स, मैंने तुम्हारी बात सुनी, अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो और वैसा करो। तो बोला, जी भगवान, आप मेरे इष्ट देवता हैं, आप मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तो भगवान ने उसको एक लाल पत्थर दिया, उसको बोला कि जाओ, आज बाज़ार में जाओ, पूरा दिन घूम के आओ और इसकी सही कीमत बताना मुझे शाम तक, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल के हर जवाब दूंगा। भगवान का हुक्म था, वो अपने भगवान की आज्ञा मान के उस कीमती लाल पत्थर जो था, जो कि उसको भगवान ने दिया था, एक लाल पत्थर, वो बाज़ार में निकल गया। पहले वो सब्जी वाले के पास गया कि भाई साहब, ये एक पत्थर है, ये मैं आपको बेचना चाहता हूँ, आप इसकी कीमत मुझे कितनी देंगे। तो सब्जी वाला था, उसने बोला, उसने अच्छे से देखा कि एक पत्थर है, तो उसने पहले तो उसको बोला कि ये बेकार से पत्थर का मैं करूँगा क्या। ठीक है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो एक काम करो, मैं तुम्हें 10 किलो आलू से ज़्यादा दे नहीं सकता, तुम यहाँ से 10 किलो आलू लेके जाओ और बाज़ार में उसको बेच के 10 किलो आलू का अपने पैसों का इंतज़ाम कर लेना। उसको, व्यापारी को बात पटी नहीं, वो थोड़ी और आगे गया। उसके बाद वो एक फल वाले के पास गया। फल वाले को भी उसने यही सवाल किया कि भाई साहब, मुझे ये पत्थर बेचना है, आप इसकी कीमत मुझे कितनी देंगे। फल वाले ने बोला, देख भाई, ये पत्थर की कीमत मैं 10 किलो आम से ज़्यादा दे नहीं सकता, ये 10 किलो आम उठा और मुझे ये पत्थर दे के जा। फिर भी उस आदमी को ये बात नहीं जची कि 10 किलो आम और 10 किलो मुझे यही मिल रहा है, तो क्या बस इसकी कीमत क्या इतनी है। फिर वो थोड़ा और आगे गया, एक सोनार की दुकान पे पहुंचा। सोनार ने उसको अच्छे से देखा, सोनार के पास भी उसने यही शब्द किए कि मुझे ये, भाई साहब, ये पत्थर बेचना है, आप बताइए इसकी कीमत मुझे कितनी देंगे। तो उसने, सोनार था, उसने पत्थर को अच्छे से देखा और उसने बोला कि देख भाई, तुझे मैं इसकी कीमत 50 लाख से ज़्यादा दे नहीं सकता। 50 लाख सुन के वो आदमी हैरान हो गया कि कहाँ तो उसकी कीमत मुझे 10 किलो आलू और आम मिल रही थी और ये आदमी मुझे 50 लाख दे रहा है, मतलब पत्थर में तो कुछ है। उसको बेचना तो था नहीं, तो वो निकल गया, वो निकलने लगा वहाँ से। सोनार वाला उसको देखकर हैरान हो गया कि ये तो बेचने आया था। उसने बोला, क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हें, क्या सौदा जमा नहीं क्या। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम्हारी ना मेरी, मैं इसके 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। अब तो वो आदमी और हैरान कि मुझे एक पत्थर के 1 करोड़ मिल रहे हैं
उसने बोला नहीं भाई साहब माफ़ कीजिएगा, मुझे पत्थर बेचना नहीं है, मैं तो ऐसे ही आपसे इसके भाव पूछने आया था। जैसे ही उसने सोनार ने ये बात सुनी, उसको लगा कि शायद सौदा पट नहीं रहा। उसने थोड़ा अपना अमाउंट और बढ़ा दिया, 1.25 करोड़ किया। बोलते इससे ज़्यादा मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। बोलते नहीं भाई साहब माफ़ कीजिए, मुझे नहीं बेचना पत्थर, मैं ऐसे ही अपन ये इसके भाव पूछने आया था। जैसे ही वो सोनार की दुकान से बाहर वो आदमी पत्थर लेकर निकला, अब उसे विश्वास हो गया था कि ये पत्थर में अभी कुछ ऐसी खास बात है, मतलब इसकी कीमत और भी अच्छी मुझे मिल सकती है। अब वो शहर के नामी ग्रामी डायमंड हीरो के व्यापारी के पास गया और उसने उसको लाल पत्थर दिखाया कि भाई साहब ये पत्थर मुझे बेचना है, इसकी कीमत आप क्या देंगे। वो जो हीरो का व्यापारी था उसने बहुत देर तक उस पत्थर को गौर से देखा, बहुत देर तक देखा, बहुत देर तक वो उस पत्थर को देखता ही रहा और फिर बोला भाई साहब ये पत्थर आपको कहाँ से मिल गया है, आप जानते हैं ये कौन सा पत्थर है। तो वो आदमी हैरान था कि क्यों, ऐसा क्या इस पत्थर में। बोलते भाई साहब ये दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये बेशकीमती हीरा है। मैं पूरी दुकान भी आपको दे दूँ ना तो फिर भी मैं इसकी सही कीमत आपको दे नहीं सकता, इतना ये कोहिनूर हीरा है। तो बताइए क्या आप मेरी पूरी दुकान लेने को तैयार हैं इस हीरे के बदले में। अब वो आदमी को विश्वास हुआ कि ये बहुत ही बहुमूल्य पत्थर है, जहाँ इसकी कीमत 10 किलो आलू लगाई जा रही थी। उसने बोला नहीं भाई साहब मुझे ही पत्थर बेचना नहीं है, मैं ऐसे इसके भाव पूछ रहा था। ये कह के वो आदमी दिन भर ऐसे घूमता रहा और आखिर में शाम का वक्त हुआ जब उसको भगवान से मिलना था। भगवान उसी का इंतज़ार कर रहा है कि आखिर वो क्या कीमत लेकर आता है। जैसे ही वो भगवान के सामने पहुंचता है, उनके पैर छूता है, बोलता है कि भगवान ये कौन सा पत्थर है। भगवान मुस्कुराते हैं, बोलते हैं क्यों, क्या हुआ। तो बोलते हैं नहीं ऐसी ऐसी बात थी। उसने बताया कि मैं पहले सब्जी वाले के पास गया, आम वाले के पास गया, उसने 10 किलो आलू और 10 किलो आम का सौदा किया और किसी ने इसकी कीमत 1 करोड़ लगाई तो किसी ने इसकी कीमत पूरी दुकान लगाई। तो इसलिए ये मैं देख के हैरान हूँ कि आखिर ये पत्थर कौन सा है। तो इसके बाद भगवान मुस्कुराए, बोला कि बस यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि ये जो हीरा है, ये जो पत्थर है, ये अनमोल हीरा है और ये जो हीरा है ये तुम्हारा जीवन है। तुम्हारा जीवन भी इतना ही अनमोल हीरे की तरह है। अब तुम जिससे मिलोगे उसकी जितनी कीमत खुद की होगी उतनी कीमत तुम्हारी लगाएगा। अगर नेगेटिव इंसान के सामने तुम मिलोगे तो तुम्हारी कीमत भी वो बस उतनी ही लगाएगा, तुमको भी अपने लेवल तक वो ही रखेगा। जिसकी खुद की कीमत 25 पैसे है तो वो तुम्हारी कीमत 1.5 रुपया भी वो कैसे लगाएगा। तो इस जीवन को, अनमोल जीवन जो मिला है, उसको रोने धोने के बजाय उसको सही से उसको इस्तेमाल करना सीखो। और ये अनमोल जीवन है, मैंने सब कुछ दिया है तुम्हें, सारे हाथ पैर दिए हैं, अब इसको तुम और बहुमूल्य अपने मेहनत से, अपने हुनर से, अपने दिमाग से बनाओ। तो ये सुन के वो बड़ा ही खुश हुआ कि उसके हर सवाल का जवाब मिल गया। तो कहानी बहुत छोटी सी है और ये कहानी हमको यही सिखाती है कि आप भी अपने जीवन को, एक बहुमूल्य जीवन जो मिला है, इसको और नायाब हीरे की तरह चमकाइए। ना तो आप रोना सीखिए, ना धोना सीखिए। तो सही समय का इंतज़ार कीजिए, जो आपके टैलेंट को समझेगा, जो आपको पहचानेगा और आपकी सही कीमत भी लगेगी, आपको एक अच्छे जीवन भी मिलेगा। सिर्फ उस सही वक्त का इंतज़ार कीजिए कि कोई ज्वेलरी आपके पास, कोई हीरा परखने वाला आदमी आपको भी मिलेगा और वो आपको ऐसा तराशेगा, ऐसा तराशेगा कि आप दुनिया के सबसे नायाब हीरे बन जाएंगे। तो नेगेटिव इंसानों की बातों को हमेशा साइड में ही कीजिए, उनको माइंड से निकाल दीजिए,
क्योंकि एक नेगेटिव इंसान नेगेटिविटी से रहता है और कुछ आपको नहीं देगा। जिसके दिमाग में खुद ही इतना कचरा है वो पॉजिटिविटी आपको कैसे देगा? आप कैसे उससे उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए कुछ अच्छा ही बोले? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो इंसान के दिमाग में दिन भर नेगेटिविटी रहती है, जिसका दिमाग ही नेगेटिव है, जिसने अपने जीवन को नहीं संवार पाया, वो आपको कैसे संवारेगा? सिर्फ आप अपने दिल से कोशिश कीजिए, हमेशा मेहनत कीजिए। जिस दिन आपका वक्त आएगा आपको भी एक हाई पॉजिटिव इंसान मिलेगा जो आपके जीवन को चमका देगा। तब तक इंतज़ार कीजिए और उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। और अपना ख्याल रखिए। अभी फरवरी शुरू होने वाला है, फरवरी शुरू हो ही चुका है और अभी तो वैलेंटाइन वीक आने वाला है। तो वैलेंटाइन का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं होते। वैलेंटाइन मतलब एक प्यारा सा प्यार जो आप किसी भी रिश्ते में कर सकते हैं। तो इस वीक को एंजॉय कीजिए, अच्छे से कीजिए। ओके दोस्तों, और दिल से फूडी की टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए ऐसा, करना चाहे हर कोई आपके जैसा। और ग्रुप में आप लोग एक्टिव रहिए और आपके अगर कोई सवाल है, मुझसे कुछ पूछना है तो बिंदास होकर पूछिए, क्योंकि सवाल आपके जवाब मेरे। ओके दोस्तों, तो चलिए अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आपको मोटिवेट करते करते मैं भी मोटिवेट होती हूँ। सेल्फ मोटिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए। और दिल से फूडी की टीम जो हमारे सारे एडमिन्स हैं उनकी तरफ से और हमारी तरफ से एक ही गुजारिश है कि कर दिखाइए ऐसा, करना चाहे कोई आपके जैसा। बाय, फिर मिलेंगे आज के स्टाइल।